वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पत्र व्यवहार के प्रकार और वाणिज्य पत्र व्यवहार का अर्थ डिटेल में देखेंगे। उसका हम अभ्यास करेंगे। पत्र व्यवहार में बहुत सारी बातों के लिए, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। जैसे कि धंधाकीय व्यवहार के लिए पत्र अलग होते हैं। सामान्य पत्र कैसा होता है, अलग होता है। उसी तरह से सामाजिक संबंधों के लिए लिखा गया पत्र भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो हमें यहाँ पे दो प्रकार के पत्र का अभ्यास करना है। एक है औपचारिक पत्र और दूसरा क्या है, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अर्थात के इनफॉर्मल लेटर किसे कहा जाएगा, जैसे कि हमारा सामाजिक संबंध, निजी संबंध के कारण जो भी पत्र हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसका समावेश किस में होता है, अनौपचारिक पत्र में होता है। जैसे कि किसी को हमें शुभेच्छा पत्र लिखना है, जैसे कि किसी की बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दिवाली है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको शुभेच्छा देते हैं। न्यू ईयर है, तो उसके लिए जो भी पत्र लिखा जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, अनौपचारिक पत्र कहा जाएगा। उसको शुभेच्छा पत्र भी कहा जाता है। फिर है आश्वासन पत्र। किसी की तबीयत ठीक नहीं है या तो कुछ कारण सर उसको, जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट खराब आया, तो उसको आश्वासन देना है, कोई बात नहीं, या कोई फेल हो गया है, ठीक है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उसको क्या देना, आश्वासन देना। कि क्या आश्वासन देने के लिए जो भी आप पत्र लिखते हो उसका समावेश उसके अंदर होता है। अभिनंदन देना, कोई बहुत अच्छे से प्रगति कर रहा है, जैसे कि खेलकूद में कोई प्रथम आया, ठीक है, उसको इनाम मिला, तो उसको अभिनंदन देता हुआ जो पत्र लिखा जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, अभिनंदन पत्र। फिर है आमंत्रण पत्र। किसी को इनवाइट करना है, तो इनवाइट करना है तो वो अपने रिलेशन, सामाजिक संबंधों के कारण ही क्या बनता है, पॉसिबल बनता है। इसलिए उसको जो लिखा जाएगा वो पत्र को क्या कहा जाएगा, आमंत्रण पत्र। तो यहाँ पे हमें इतना समझ में आता है कि सामाजिक संबंध मतलब सोशल रिलेशन और पर्सनल रिलेशन के कारण जो भी पत्र लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, इनफॉर्मल लेटर्स अर्थात अनौपचारिक पत्र कहा जाएगा। जबकि औपचारिक पत्र अर्थात क्या होता है, जो धंधाकीय व्यवहार या तो किसी प्रशासनिक को आप पत्र लिखते हो या तो फिर सरकारी बातों के लिए पत्र लिखते हो, तो उसका समावेश होता है फॉर्मल लेटर्स में। फॉर्मल लेटर्स मतलब कि औपचारिक पत्र जो होता है उसको दो भाग में बांटा गया है। एक वाणिज्यिक पत्र है और दूसरा क्या है, सरकारी पत्र है, बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर। तो पहले हम वाणिज्यिक पत्रक में देख लेते हैं क्या है। धंधा के प्रसार एवं प्रसार के हेतु जो लिखे गए पत्र। तो अपने बिजनेस के व्यवहार के लिए हम अलग अलग प्रकार के क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो उसका समावेश किस में होता है, वाणिज्यिक पत्र में होता है। जैसे कि जांच पड़ताल हेतु लिखे गए पत्र। समझ लीजिए कि ये व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति की प्लास्टिक की दुकान है, तो वो अपनी दुकान में चेयर रखता है, टेबल रखता है और अलग अलग प्रकार की प्लास्टिक की चीज़ वस्तु रखता है। तो वो किसी होलसेल व्यापारी से क्या करना चाहता है, चीज़ वस्तु खरीदना चाहता है, तो उससे पहले वो पूछेगा कि आपके पास कौन सी चेयर, कौन सा प्लास्टिक का सामान कौन सी कीमत पे मिलेगा, पेमेंट कब करना पड़ेगा, उसकी गुणवत्ता कैसी रहेगी, वो सब की आपको क्या करनी पड़ेगी, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लेटर लिखना पड़ेगा। तो उसका समावेश किस में होगा, जांच पड़ताल हेतु लिखे गए पत्र में। उसी तरह से ऑर्डर के पत्र, आपको ऑर्डर देना है या तो आपको ऑर्डर मिला है तो उसका आपको क्या देना पड़ेगा, प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। तो उसका समावेश भी किस में होता है, वाणिज्यिक पत्र में होता है। एजेंसी के लिए पत्र, आपको किसी प्रोडक्ट की एजेंसी लेनी है, कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी लेनी है, वेफर्स की एजेंसी लेनी है, तो ऐसे समय में आप उस क्रेता जो होता है, जो कंपनीज होती है, उनको क्या करना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा। तो उसका समावेश किस में होता है, एजेंसी के पत्र में होता है।
तो ये अर्थ क्या हुआ, जो बिजनेस करने के लिए, ऑर्डर प्राप्त करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, पेमेंट के लिए, पेमेंट प्राप्त करने के लिए जो भी पत्र लिखा जाता है उसका समावेश किस में होता है, वाणिज्यिक पत्र में होता है। ठीक है। और दूसरा औपचारिक पत्र में समावेश होता है सरकारी पत्र, सरकारी संस्था व प्रशासन संबंधी लिखे गए पत्र। जैसे आप समझ लो, आपके एरिया में या तो आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, लाइट का बिल कैसा हो रहा है, अधिक आ रहा है, तो आप एप्लीकेशन करते हो कि हमारा लाइट बिल किसी कारणसर ज़्यादा आ रहा है, तो उसका क्या करें, तपास करें। ठीक है। तो ऐसा जो लेटर लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, आवेदन पत्र। आपने क्या की है, कंप्लेन की है, तो उसका समावेश किस में होगा, सरकारी पत्र में। गांव है तो ग्राम पंचायत होती है, तो वहाँ पे रास्ते अच्छे नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, तो आप उसका क्या करते हो, शिकायती पत्र लिखते हो, तो उसका समावेश किस में होगा, ऑफिशियल लेटर में। क्यों, क्योंकि आप उसके लिए ऑफिस में क्या करोगे, वो लेटर भेजोगे, उसके ध्यान में रखकर आप लेटर लिखोगे। उसी तरह से राशन कार्ड का हेतु लिखने का पत्र, राशन कार्ड में से जैसे कि आप राजस्थान में रहते हो और गुजरात में आ गए हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका राशन कार्ड चेंज करवाना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। नगर पालिका होगी तो अपने सूरत में नगर पालिका है, महानगर पालिका है, तो वहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। उसी तरह से नाम डालना है या तो फिर नाम निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पत्र लिखना पड़ता है। तो वो एक ऑफिस को लिखते हैं, आप सरकारी विभाग को पत्र लिखते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, सरकारी पत्र। और इसका समावेश किस में होता है, अनौपचारिक पत्र में होता है। आगे का पॉइंट देखते हुए वाणिज्यिक पत्र व्यवहार का अर्थ। तो उससे पहले सामान्य तरीके से पत्र व्यवहार अर्थात क्या, ठीक है, वो जानना हमारे लिए कैसे बन जाता है, जरूरी बन जाता है। पत्र व्यवहार अर्थात क्या, पत्र के द्वारा लिखित स्वरूप में एक व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति, एक संस्था का दूसरी संस्था या व्यक्ति और संस्था के साथ सूचना का परस्पर आदान प्रदान अर्थात क्या होता है, पत्र व्यवहार। इसका अर्थ क्या होता है कि दो पक्षकार के बीच में क्या होता है, सूचना संचार का आदान प्रदान, लेना और देना। यहाँ पे एक पक्ष पे सूचना देने वाला एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकती है, और सूचना प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकती है, या संस्था और संस्था भी हो सकती है। उन दोनों के बीच में क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, पत्र व्यवहार। वाणिज्यिक पत्र व्यवहार, जब पत्र व्यवहार वाणिज्यिक बातों से संबंधित हो तब उसे क्या कहा जाएगा, वाणिज्य पत्र व्यवहार के रूप में जाना जाएगा। मतलब बिजनेस के लिए जो भी पत्र हम लिखते हैं तो उसका समावेश किस में होता है, वाणिज्य व्यवहार के रूप में आता है। वाणिज्यिक पत्र व्यवहार में समावेश कौन कौन सी बातों का होता है, तो उसके व्यापारी लेन देन, सौदों की समझ, जब हम किसी व्यक्ति के साथ या तो किसी पीढ़ी के साथ, इकाई के साथ, संस्था के साथ, कंपनी के साथ सौदा करते तो एक दूसरे को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है और उसकी समझ भी देनी पड़ती है। ठीक है। तो उसके लिए जो लेटर लिखे जाते हैं उसका समावेश होता है। वित्तीय व्यवहार करना है, मुद्रा मतलब कि वित्तीय मुद्रा का भुगतान करना है, प्राप्त करना है, उसके लिए माल का उत्पादन करना है, बिक्री करना है। फिर विज्ञापन संबंधी के समझौते, जैसे कि आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो किसी और के साथ आप क्या करते हो, एग्रीमेंट करते हो, तो उसके लिए जो भी पत्र लिखते हो उसका समावेश भी किस में होता है, वाणिज्यिक पत्र व्यवहार में होता है। करार करना है, इनकार करना है, आपको ऑर्डर नहीं देना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा। समाधान करना है, आपने जो माल मंगवाया है वो माल उसके समय पे नहीं पहुंचा है,
तो आपने क्या की है, शिकायत की है। तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, व्यापारी क्या करेगा, आपके साथ समाधान करेगा। तो उसके लिए जो भी लेटर लिखे जाते हैं वो सारे लेटर का समावेश वाणिज्य पत्र व्यवहार में होता है। तो हमने आज क्या देखा कि पत्र व्यवहार के प्रकार कौन से हैं और वाणिज्य पत्र व्यवहार अर्थात क्या।